प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर लगातार आपकी प्रतिक्रियाएं, जैसा हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमको मिल रही हैं और बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो निचला हिस्सा है वहाँ आप देख रहे होंगे एक टेलीफोन नंबर बीच बीच में, ये व्हाट्सएप नंबर है इस कार्यक्रम के लिए। और इस पर आप अपने विचार, सुझाव और जो प्रश्न हैं वो भी हमें भेज रहे हैं। तो एक बार मैं ये नंबर फिर दोहरा देता हूँ, 7009694440। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, 700969 और 440। तो इस पर अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर भेजें। और आज भी इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक सवाल से ही कर रहे हैं, जो सवाल एक ज़रूर है लेकिन इसे भेजने वाले कई अलग अलग लोग हैं। और इन सब ने गीता के उल्लेखित उन 3 बहुत महत्वपूर्ण आयामों की तरफ, जिनको हम कर्म कहते हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमसे जानना चाहा है कि इनकी विस्तृत व्याख्या कार्यक्रम में की जाए और हमारे जो विद्वान वक्ता हैं वो इसके बारे में तथ्यात्मक विश्लेषण हम सबके सामने रखें। ऐसा इन सब का आग्रह है। कुछ मालवा से रिएक्शन है, कुछ छत्तीसगढ़ से हैं, जमशेदपुर से भी एक जिज्ञासु दर्शक ने हमें ये प्रश्न भेजा है। और ये प्रश्न यही है कि संचित प्रारब्ध और क्रियामान ये क्या है और मनुष्य के जीवन में इनका क्या महत्व है। क्योंकि इतना ये लोग प्रारंभिक तौर पर जानते हैं कि संचित प्रारब्ध और क्रियामान ये बहुत अहम रोल, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मनुष्य के जीवन में सनातन परंपरा के अनुसार अदा करते हैं। तो आपने भी इनके बारे में सुना होगा। ये कुछ भौतिक लोक से अगर देखें तो ये वैसा ही है कि जैसा आप अपने जीवन को नियोजित करते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका बैंक बैलेंस और शरीर को लेकर आपकी जो सजगता होती है, जो आपको जीवन के अंतिम पड़ाव तक फिट रखने में मदद करती है, ये तीनों कर्म भी मैं अल्पज्ञानी अपने दृष्टि, अपनी सोच से जितना समझ सकता हूँ, वो इसी तरह की एक भूमिका ये तीनों कर्म निभाते हैं। लेकिन भौतिक जगत में हम जो कुछ करते हैं वो इसी जगत में हमारे साथ सिमट कर रह जाता है। लेकिन ये जो 3 संचित प्रारब्ध और क्रियामण की बात है, ये कहा जाता है कि कैरी फॉरवर्ड भी होता है। जैसे बैंक में या कॉमर्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ये आपके अगले जन्म की यात्राओं की तरफ भी आपको ले जाता है और आपका ये बैलेंस वहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब इस पर हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी ही आधिकारिक पक्ष के साथ अपनी बात रखेंगे। प्रणाम करता हूँ प्रोफेसर गोस्वामी आपको। और बहुत सुंदर प्रश्न है ये। मैं भी जिज्ञासु हूँ क्योंकि मैंने भी सिर्फ ऊपर का ही कुछ अधकचरा ज्ञान मेरे पास है। आपने सारे वेद विदित और गीता के उन शब्दों को जी, उनको बड़े शाब्दिक रूप में उसका उच्चारण बहुत सटीक किया है आपने। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रश्न पूछने वालों को भी धन्यवाद देता हूं। जी, यहाँ चिंतन में आपने एक बात और अच्छी कर दी जिससे मुझे अपनी बात को स्पष्ट करने में अधिक तकलीफ नहीं होगी। आपने एक अंग्रेजी का शब्द उपयोग कर दिया, बैंक बैलेंस। जी, जो अधिकोष संग्रहण की प्रक्रिया है उसको जोड़ दिया इससे। जी, तो मुझे इसको समझाने में बड़ी सरलता होगी। बहुत सारे लोग जीवन भर यहाँ के बैंक में पैसा जमा करने के लिए लगे रहते हैं। उनके सारे कर्म ही इसलिए होते हैं कि कागज के वो नोट उन्हें मिले और वो बैंक में जमा कर दें। और हम उस व्यक्ति को बड़े सम्मान से देखते हैं जिसका जितना बड़ा बैंक बैलेंस होता है। बैंक बैलेंस शब्द का उपयोग कर देने का अर्थ होता है बैंक में वही पैसा होगा ना जो 1 नंबर का होगा, विधिगत कमाया होगा। ठीक बात। तो बड़े खुश हो जाते हैं देख करके। व्यक्ति भी बीच बीच में अपनी पासबुक देख लेता है, पासबुक देखकर बड़ा खुश हो जाता है कि मेरे बैंक में इतना पैसा जमा है। यहाँ के बैंक का पैसा यहीं रह जाता है क्योंकि वो ये शरीर कमाता है। ये शरीर जितना भोग सकता है भोगता है, फिर उसकी 3 गति हो जाती है। 3 गति हो जाती है। या तो सबसे सुंदर गति वो दान पुण्य के काम आता है, अपने परिवार, इष्टजन, मित्रजन के उपभोग के काम आता है।
दूसरी उसकी गति होती है भोग कर लेता है, वो जितना ज़्यादा भोग सकता है वो भोग कर लेता है। तीसरी गति हो जाती है कि उसके जाने के बाद वो पैसा विनिष्ट चौर्यादि के काम आ जाता है, लोग लूट कर ले जाते हैं। तो तीनों ही गति में वो उस धन का यहाँ विनाश सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन वो इस मध्य, जैसे बिना जाने हुए किसी को खबर कर दिया जाए कि भैया तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, जो आपने एक ज़माने में कराई थी और तुम उसमें फीस पटाना भूल गए थे, लेकिन वो इंश्योरेंस पॉलिसी अब करोड़ों की हो गई। अचानक आपको मालूम चले कि आप करोड़पति बन गए हैं, तो कितने खुश हो जाएंगे। यहाँ 3 प्रकार से धनार्जन किया जाता है। गीता में अर्जुन अपना निर्दिष्ट कर्म नहीं करना चाहते, तो अब उनको प्रलोभन देना है ना कि तुम जब कर्म करोगे तभी तो तुम्हें धन मिलेगा। वास्तविक धन, वो धन नहीं जो संसार में रहना है। उसके लिए तो सुई की नोक के बराबर की जमीन भी तुम्हारे लिए पर्याप्त थी, जो मैंने दुर्योधन से मांग ली। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो उद्यम? उन साधनों के उपयोग, उन तथ्यों के बारे में वो परिभाषित करना चाहते हैं जिससे वहां के बैंक में पैसा जमा हो। बहुत से घूमते हुए निर्धन दिखाई पड़ते हैं जिनके पास संसार का भौतिक धन नहीं है, लेकिन उनसे करोड़पति मठाधीश कोई नहीं। ये सच मान लीजिए कि उनके अनंत जीवन में यहाँ से मुक्ति के साथ साथ वहाँ भोग के सारे सुख उपलब्ध हैं। इंद्र उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब आए मेरे भगवान यहाँ और मैं उनको, क्योंकि आपका इतना बड़ा पारलौकिक बैंक में बैलेंस हो गया है। तो 3 प्रकार से आप वहाँ पैसे भेजते हैं। 3 प्रकार की प्रक्रिया है, एक कर्म, एक अकर्म, एक विकर्म। गीता में इन 3 तथ्यों को कहा गया है। और 3 प्रकार से पैसों के संग्रहण से आपके 3 खाते प्रभावित होते हैं, एक संचित, एक प्रारब्ध, एक क्रियमाण। क्रियमाण में 3 भाग हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। संचित आपका स्थायी जमा निधि है, जो जन्म जन्मांतर में अनेक जन्म आपके होते चले जा रहे हैं। तो जीवन तो छोटा सा है ना, 100 वर्ष का जीवन आपको मिला हुआ है, लेकिन आपके कर्म फल तो अनंत है। अनंत वर्षों का सुख आपके जीवन में लिखा हुआ है। इक्ष्वाकु कुल के नरेश नाना प्रकार के यज्ञ इत्यादि करके ऊपर पहुंचे, तो इंद्र ने उनका स्वागत किया, आइए आप तो अनंत सुख आपके जीवन में है स्वर्ग के। लेकिन वो बड़े कुशल थे, उन्होंने पूछा कि क्या मेरे जीवन में केवल स्वर्ग ही है कि और भी कुछ भोग है? बोले कुछ आपके एकाध कर्म ऐसे हैं जिनके कारण आपको यमलोक का भोग भी करना है, नारकी यंत्रणा भी सुनिश्चित है। तो उन्होंने कहा आप तो स्वर्ग भोगे अनंत वर्षों तक है, नरक की काहे कल्पना कर रहे हैं? बोले आप मेरे वो कर्म पहले बताइए, अर्थात नरक जाने का अर्थ होता है ऋणी होना और स्वर्ग जाने का अर्थ होता है धनी होना। तो पहले वो ऋण शोधन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा धन जो जमा है वो जमा है, संचित है वो संचित है। कर्मों का वो भाग जो संचित हो चुका है वो कभी क्षयित नहीं होता। उसी में से कुछ अंश वो आपके जन्म के साथ आपको भोग के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध डेबिट भी हो सकता है, प्रारब्ध क्रेडिट भी हो सकता है, प्रारब्ध जमा भी हो सकता है, प्रारब्ध नामे भी हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन में सत्कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जीवन में बड़ा दुख और कष्ट बना रहता है हमेशा। तो वो चिंतन करते हैं, फिर वो कहते हैं यत विधना लिखते ललाट पट्टम, ये प्रारब्ध भोग रहे हैं, ये तब का है, अब का जो है वो तब मिलेगा, ये तब का है, ऋण चुकाओ ना पहले। तो ऋण चुकाने की प्रक्रिया होती है। ऐसा उन्होंने जीवन जीने में एक भोग की प्रक्रिया बनाई। मतलब इसको इस रूप में समझें कि अभी शरीर इस जीवन में आने के बाद मनुष्य अगर कोई कष्ट भोग रहा है तो वो पिछली यात्राओं के दौरान कहता ही है, वो अपने पासबुक को दिखाता है जी। उसके पास पासबुक के लिए वर्तमान में जो भौतिक रूप से संतुष्टि करने का साधन है, मैं उसे पासबुक तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसे वो सामान्य कर्मकांड में पासबुक समझ लेता है। हाथ की रेखाएं दिखाता है, कुंडली निकाल कर दिखाता है, कौन से नक्षत्र में आए हो, क्या ग्रह दशा चल रही है, कौन सी प्रतिदशा चल रही है, इत्यादि इत्यादि। फिर उसको वो ज्ञाता विप्र समझा देता है, ये मार्केश की दशा है इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। तो वो समझ लेता है। भाई समझाना है व्यक्ति को, क्योंकि संसार में रहने के लिए आपको समझना पड़ेगा। मूल सिद्धांत ये है कि आपने जन्म लिया है, इसका मतलब कर्माशय नहीं हुआ है, आप ऋणी हैं अभी। अगर आप अपने घर पर नहीं हैं, यात्रा पर आए हैं मृत्यु लोक में, तो आप ऋणी हो गए ना, तब तो यात्रा पर आए हैं। क्यों? कर्म करो, जाके लाओ वसूल करके, कर्जा अपना खत्म करो।
तो वो जो नरेश हैं इक्ष्वाकु कुल के, उनने पूछा कि भाई मेरे जीवन में कोई, बोले है साहब, एक बार आपने जो है बिना दूध देने वाली एक बूढ़ी गाय दान कर दी थी विप्र को, धोखे में। हजारों गाय दे रहे थे, उसमें बीच में एक गाय ऐसी चली गई थी। तो बोले उसके लिए कुछ नहीं, आपको गिरगिट का जन्म मिला हुआ है। तो बोले ठीक है, पहले मैं वो भोगना चाहूँगा। तो वो गिरगिट बनकर स्वर्ग से गिरते हैं नीचे और पहुँचते हैं द्वारिका। द्वारिका के कूप में पड़े हुए हैं, कृष्ण के पोते पोतियाँ खेल रहे हैं वहाँ पर। तो उनको बड़ा गिरगिट दिखाई पड़ता है कुएं में, तो पत्थर मारने लगते हैं, देखते हैं इतना बड़ा गिरगिट। कृष्ण आते हैं, देखते हैं, अरे ये इसको बाहर निकालें। उनको वो रस्सी डाल करके बांध कर निकालते हैं। कृष्ण के स्पर्श से वो मुक्त हो जाते हैं। वाह, कृष्ण के स्पर्श से भगवान का स्पर्श हुआ, वो मुक्त हो जाते हैं। तो उन्होंने अपना वो फर्क कर्म भोगा ना, पहले जो प्रतिकूल था, तो वो उनका प्रारब्ध भोगने आए थे। वो संचित में से प्रारब्ध भोगने आए थे। अब देखिए फिर संचित कौन करेगा? क्रियमाण। क्रियमाण में संचित कितने प्रकार से होगा? क्रियमाण वर्तमान हो गया, वर्तमान कर्म जो आप कर रहे हैं, जो जीवन आपको मिला हुआ है। और ध्यान रखिए, मनुष्य के छोड़कर सारी योनियों में किसी भी प्रकार का संचय नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके कर्म फल नहीं गिने जाते। जो और दूसरे योनि हैं, वो चूंकि भोग की योनि है, भोग रहे हैं आप 84 भोग कर मनुष्य आए ना, तो वहां नहीं, शेर से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जो छोटे से बछड़े को क्यों मार दिया था, किसी बच्चे को क्यों प्रहार कर दिया था। वो तो शेर बन गया है, यही उसके लिए भोग है। श्वान बन गया है, यही भोग है। सूकर कुकर बन गया है, यही उसके लिए भोग है। तो क्रियमाण में 3 प्रकार के कर्म हैं। देखिए कितना एक छुपा हुआ कर्म है जो संचित को सीधे सीधे बढ़ाता है, कर्माशय से मुक्त कर देता है। उस पर हम थोड़ी कुछ क्षण बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर्म जो प्रत्यक्षतः आप करते हैं। इन कर्मों में आपकी दैनंदिनी शामिल नहीं है। खाने पीने, उठने बैठने इत्यादि इत्यादि के लिए जो कर्म करते हैं, ये तुरंत फल देने वाले हैं आपको। इसका लेन देन तुरंत हो जाता है। भोजन बनाए हैं तो खा लेंगे, ये तुरंत के फल हैं। लेकिन अब आपके वो कर्म जो संचय हो रहे हैं, जो आपके संचित में से ऋणकोष को कम कर रहे हैं, जिनका सीधा फायदा प्रत्यक्षता नहीं मिलेगा आपको जब तक प्रारब्ध रूपी ऋण या धन है आपके साथ। कई लोगों के जीवन में दुनिया के सारी प्रतिकूलता करते हुए भी वो जीवन में परम सुख की प्राप्त करते हैं। क्यों? धन लेकर आए हैं वो प्रारब्ध में। वो तब तक जब तक जितना भाग धन का है, और एक दिन वो मुसीबत में आ जाते हैं तो लोग बोलते हैं अब घड़ा भर गया। काय का घड़ा भर गया? खत्म हो गया धन, अब ऋण मिलने लगा है उसे, तुरंत क्रियमाण का फल मिलने लगेगा उसको, क्योंकि संचित में वही चला गया है, फिर से ऋण आ गया है। सबसे पहले ऋण ही मिलता है, धन नहीं। धन तो वहां सुरक्षित रहता है। अब यहाँ एक चिंतन है, यदि आप वहां भी बैंक में खाते बना रहे हैं तो, लेकिन जो खाता बनाने में रुचि नहीं रखते, जिनका कहना है मुझे जोड़ना है ही नहीं, संग्रहण वहां भी खराब है, वो परमात्मा को सारूप पे प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सारे कर्म फल परमात्मा को ही समर्पित करते रहते हैं। जिस पर हमारी बात हो चुकी है। तेन त्यक्तम मुंजी था, ठीक बात, तेरा तुझको अर्पण। वो कुछ कर्म फल नहीं रखते, कोई आशा मन में नहीं रहते। ऐसे लोग संत स्वभाव के होते हैं, सहज होते हैं। इनकी गणना करना मुश्किल है, इनके संबंध में परीक्षण करके विदित करना भी मुश्किल है, क्योंकि किसी के भीतर अंतर्मन में जाकर आप नहीं झांक सकते। तो जो प्रत्यक्ष कर्म कर रहे हैं आप, वो कर्म सत्कर्म है क्या? अगर सत्कर्म है तो वहां खाता प्रारंभ है, यहाँ खाता भरे ना भरे। सत्कर्म क्या है? वही सनातनी प्रक्रिया, मनुष्य में मनुष्यत्व की प्रक्रिया का संचार कर रहे हैं आप अर्थ के लिए काम करते हैं तो यहाँ जोड़ता है, आप परमार्थ के लिए काम करते हैं तो ऊपर जोड़ता है। परम अर्थ है वही, उसीलिए कहा गया परमार्थ। ध्यान रखिए, आप भोग के 2 भाग बना लेते हैं। जब आप उपभोग करते हैं तो वो यहीं खर्च होता है, और जब आप योग करते हैं तो वो वहाँ जाता है। योग का अर्थ श्वास श्वसन प्रक्रिया या प्राणायाम इत्यादि नहीं है। योग का अर्थ आपका संयम है, इंद्रियों का निग्रह है, मन का संतोष प्राप्त करना है। तो ये कर्म हो गया। इसके संबंध में एक सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्ताभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपको अपने प्रत्येक प्रत्यक्ष कर्म का फल मिलेगा ही। वाह वाह वाह, कितनी देर है अंधेर नहीं है। देखिए हमारे ये सहजता से इसको गीता ने बड़े सुस्पष्ट समझाया है, लेकिन इसकी गूढ़ता में थोड़ा तत्व है, आप उसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं।
ये कर्म हो गया। यही वो कर्म है जो कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन जो कहा है, जिसमें कर्म आपका अधिकार है। अब आप सोचें मैं कर्म ना करूं, संभव नहीं है, आपको कर्म करना ही होगा। अच्छा, अगर आप कर्म नहीं करना चाहते तो अकर्म है, अकर्म भी कर्म करता है। बिना कुछ किए भी धन ऋण होगा, सही बात, बिना कुछ किए भी धन ऋण होगा। युधिष्ठिर मौन हैं, अश्वस्थामा हतो हता, अश्वस्थामा मारा गया, वो नर था या हाथी मुझे नहीं मालूम, आप मौन हैं, अकर्म कर रहे हैं। आपको वहाँ बोलना है लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं, फल ले रहे हैं, फलश्रुति है। उनकी उंगली गल जाती है, उनसे कहते हैं ये आपने वहाँ असत्य कहा था। उन्होंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं। बोले आपने अकर्म किया था ना, जहाँ आपको बोलना है और आप चुप हैं वो अकर्म है। पहली बात, जहाँ आपको बोलना चाहिए लेकिन आप चुप हैं, यानी मौन के द्वारा कर्म कर रहे हैं, वो आपका अकर्म है। अकर्म बड़ा प्रभाव डालता है। अकर्म आपके पास बहुत अच्छी साधना है। आप देखिए, मैंने कहा था कई बार उदाहरण में बताया, पिताश्री कहते थे कि कोई नाराज है घर में मुखिया, तो उसके पास दोनों विकल्प है, कर्म भी अकर्म भी। कर्म का विकल्प क्या है? वो वितंडावाद वहाँ खड़ा करे, चिल्लाए, पीके, डांटे, बड़बड़ाए, डांटे, सब लोग बोलेंगे पिताजी गुस्सा में हो गए साहब, सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे, ये कर्म कर रहा है। अब अकर्म, पिताजी चुप हो गए, जैसे ही उनने सुना कि इतनी बड़ी गलती हो गई है, पिताजी चुप हो गए। अब बोला है, किसी से नहीं बोल रहे हैं, तो और ज़्यादा गतिशीलता से घर सक्रिय हो गया। पिताजी बोल नहीं रहे हैं 2 दिन से किसी से, भैया कोई ऐसा काम ना करो जो पिताजी को पसंद ना हो। जी। अकर्म का श्रेष्ठतम उदाहरण है सूर्य। सूर्य कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। सूर्य उदय होता है तो किसी को कहता है कि उठ जाओ, आप उठ जाते हैं। सूर्य अस्त होता है तो किसी को कहता है क्या सो जाओ, आप समझ लेते हैं रात हो गई, सो जाते हैं। ये अकर्म है। तो मनुष्य अपने जीवन में अकर्म भी सद्भाव और कुभाव से कर सकता है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। जो अक्सर वो कुभाव से करता है, कुभाव से करता है। फिर वो कहता है अरे साहब मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? आपको जहाँ बोलना था आप नहीं बोले। भीष्म को अपना अकर्म ही तो परेशान कर रहा है कि ऐसा कौन सा वचन जो तुम्हें तो मौन रहने पर विवश कर रहा था। द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर नहीं है भीष्म के पास, क्योंकि वो अकर्म के दोषी हैं। अकर्म, इसलिए हमें खाली कर्म नहीं, अकर्म की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मौन बहुत अच्छी बात है, आप चुप रहें, लेकिन कहाँ चुप हैं, कहाँ बोलें, ये भी एक बहुत सुंदरतम सृजनशील कला है। बहुत सारे लोग ऐसे अवसरों पर बोलने लगते हैं जहाँ बोलना नहीं चाहिए, और ऐसे अवसरों पर चुप हो जाते हैं जहाँ बोलना चाहिए। हाँ, बहुत ही जबरदस्त सूत्र है ये। आप समझ लीजिए, जीवन की प्रक्रियाएं हैं बड़ी, यही जीवन को व्यथित करती हैं, यही कर्म चक्र जीवन को व्यथित करता है। तीसरा कर्म जो होता है उसे आप विकर्म कहते हैं। विकर्म, विकर्म मन का कर्म है, मन की वृत्ति को विकर्म कहते हैं। इसलिए बार बार आपको वेद पुराण बार बार सावधान करते हुए कहते हैं मना शुद्धे न विद्यते, मना शुद्धे न विद्यते, मन को शुद्ध रख, मन को शुद्ध रख। दुर्लभम मानुषम देही, देही नाम क्षण भंगुरा, थोड़ी देर का शरीर है, मना शुद्धे न विद्यते। तभी भागवत की कथा प्रारंभ करते व्यास जी सावधान होकर सुनाते हैं एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धे न विद्यते, जन्मांतर भवेद पुण्यम तदामेव भागवतम लभेद। यही एकमात्र साधन है मन को शुद्ध करने का। क्यों? मन अशुद्ध होगा तो विकर्म जो है प्रतिकूल हो जाएगा। जो आप मन से प्रतिकूल कर्म करते हैं ना, और आपको लगता है किसी ने देखा नहीं, देखा ही नहीं किसी ने, आप कुदृष्टि किसके माध्यम से डालते हैं? मन से। मन से। आप किसी के बारे में बुरा कहाँ सोचते हैं? मन में। और आप खुश हैं, मन ही मन सोच रहा है बड़ा अटक के चल रहा है, गिर पड़ता तो कितना अच्छा रहता, इसकी तो मृत्यु हो जाती तो कितना अच्छा रहता। कमाल है, आपने सोचा ना मन में ये आपकी, इसीलिए कहा गया है, दृष्टि पर जोड़ दिया है। ये उसको कितनी सुंदर बात उदाहरण में कही है, अनुज बधु भगनी सुत नारी, इन सब कन्या समझऊ चारी, और ताहि कुदृष्टि
बिलोकई जोई और ताही बदे कछु पाप ना होई। अब कोई कुदृष्टि से देख रहा है, ये किसको मालूम होगा? यानी आपके विकर्म पर आपको मृत्यु दंड की सजा है। तो विकर्म का फल ही आपको मिलता है जो संचित हो जाता है और वो फिर प्रारब्ध में आता है। तो आप कहते हैं बाहर तो खूब सदाचरण कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में दोष है। आप सुनना गलत पसंद करते हैं, आपको वो बातें अच्छी लगती है जो चीजें प्रतिकूल हैं। तो ये तथ्य जो हैं तीन माध्यम से संचित होता है। संचित के आधार पर धन ऋण को ध्यान में रखकर, क्योंकि भोगना है आपको। मृत्यु लोक भी एक यात्रा की तरह है, जैसे स्वर्ग लोक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, स्वर्ग लोक से पथभ्रष्ट हुए व्यक्ति को कहते हैं जाओ, तुम्हारे पुण्यों का क्षण हो गया है, तुम मृत्यु लोक की यात्रा करके आओ। और कई बार मृत्यु लोक के लोगों में जब पुण्य बढ़ जाता है तो उनसे कहते हैं आओ, तुम्हें जो है वो स्वर्ग लोक मिल रहा है। राजा नहुष इसके उदाहरण है। राजा नहुष, अजगर को नहुष कहते हैं संस्कृत में। बढ़िया सूर्य कुल में उत्पन्न हुए हैं राजा नहुष, और राजा नहुष ने पुण्य कर्म किया तो इंद्र बन गए, सीधे इंद्र बन गए, उनको इंद्र का पद मिल गया। क्यों? इंद्र अवकाश पर थे तो बोले इस मध्य किसको बुलाएं? बोले जिसने इंद्र की तरह कर्म किया हो। बोले नहुष को बना ला। अब वो अत्याचारी हो गए, अनाचारी हो गए, तो उनसे बुलवाया गया। उनने वहां बोला जहां नहीं, उन्होंने वो बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने वो बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। क्या नहीं बोलना चाहिए? पुण्य और परोपकार करने के बाद बोलना नहीं चाहिए। तो जैसे ही आपने पुण्य और परोपकार की कथा सुनाई अपनी लंबी, सारे पुण्य और परोपकार नष्ट हो गए। आप पृथ्वी पर आ गए नहुष बनकर, अजगर बना दिया। उन्होंने कहा पड़ा रहता है ऐसे ही, जा अजगर बन जा, तो बना दिया। अब हम आते हैं इनकी फलश्रुति यहाँ कैसे मिलती है। जन्म जन्मांतर होता है, कई बार एक ही योनि में कई बार जन्म मिलता है। हम मनुष्य भी कई बार बनाए जाते हैं, कई बार मनुष्य बनते हैं, क्योंकि ये आखिरी रास्ता है ना। तो एकदम से मनुष्य के बाद आपको पशु नहीं बनाते, आपको वृक्षादि योनियों में जन्म नहीं देते, तिर्यक योनि में पक्षी बनाकर नहीं भेजते आपको। 9वीं योनि है मनुष्य की, इसके बाद तो सीधा देव सर्ग है। तो जो मनुष्य सर्ग है, जहाँ पर मानव योनि में जन्म मिलता है, आप असफल हो गए तो जैसे परीक्षा में सप्लीमेंट्री मिल गई तो फिर से देने का अवसर मिलता है ना, वैसे फिर से मिलता है। एक कथा कभी मैंने आपको सुनाई थी शरद जी, जिसके आधार पर जन्म पुनर्जन्म का निर्धारण होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई घर में बच्चा आए, योग्य बच्चा आए, संस्कारी बच्चा आए, बहुत अच्छा चले, और अचानक वो बच्चा ना रहे हमारे बीच, वो संतान ना रहे, तो लोग कहते हैं अरे रो क्यों रहे हो? कोई शत्रु रहा होगा जो तुम्हें परेशान करने के लिए आया था, तुम्हारे जीवन में जिंदगी भर का दुख देने के लिए आया था। तो ये है कर्म की कहानी। और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली भी। लेकिन ये भूल मत करिएगा कि इसको कारोबार की तरह लीजिएगा। कितनी सुंदर बात प्रोफेसर गोस्वामी जी के माध्यम से आपको हमें मिली है कि मन की शुद्धि पर ही जोर है। अगर आपने इसको किसी कारोबार की तरह लिया कि सुकर्म करते चलें और किस तरह से ध्यान रखें कि कहाँ अकर्म विकर्म है, तो ये कारोबार हो गया। फिर कारोबार यहाँ चलेगा, यहाँ फलेगा, लेकिन जिस चिरंतन परंपरा से ये अद्भुत प्रणाली निकली है, वहाँ आपके मन की शुद्धता ही सर्वोच्च है। और यही वजह है कि चाह कर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे कर्म करूं, तो माफ़ कीजिएगा, ये एफर्ट है, ये प्रयास है। और ये प्रयास भी किसी न किसी तरह से आपके कर्म रूपी इस बैंक खाते में या धनराशि में सुराख कर ही देंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आसक्ति के भाव से, किसी भी किस्म के अट्रैक्शन से अपने को फ्री करके ईश्वरीय सत्ता से निष्काम भावना से जुड़ना, और ये सारे ही फलश्रुति को, सारे इन कर्मों को विस्मृत करके मनुष्यता को धारण करके आगे बढ़ना। मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ। बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।